नमस्कार दोस्तों, इमली के आज के एपिसोड में आदित्य और इमली पूजा कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं आप दोनों दिया जलाएं और प्रार्थना करें कि आप दोनों का साथ हमेशा दिया और बाती की तरह बना रहे। आदित्य और इमली दिया जलाते हैं और अपनी पूजा संपन्न करते हैं। उसके बाद इमली की सहेलियां उनसे कहती हैं आकर डांस कर हमारे साथ। मीठी भी सत्यकाम को ढोल लाके पकड़ा देती है और कहती है आज तो ढोल बजाना ही होगा। वो आदित्य से भी कहती है जमाई बाबू आपको भी डांस करना होगा। आदित्य कहते हैं नहीं हमें नाचना नहीं आता है। सब कहते हैं तो क्या इमली अकेले नाचेगी? प्रकाश कहता है अकेले क्यों नाचेगी, हम नाचेंगे ना उसके साथ। इमली कहती है तू नाचेगा, तू तो हमेशा से मेरे से एक कदम पीछे रहा है। प्रकाश कहता है वो तो तुम्हें अच्छा लगता था आगे रहना, इसलिए हम जानबूझ के तुमसे पीछे हो जाते थे, लेकिन आज देखना हम तुमसे कदम से कदम भी मिलाएंगे और ताल से ताल भी मिलाएंगे। प्रकाश जाकर इमली के साथ डांस करने लगता है। वो दोनों डांस करते रहते हैं। आदित्य उनको देखते हैं। नाचते नाचते इमली आकर आदित्य से टकरा जाती है। वो जाने लगती है तो आदित्य उसका हाथ पकड़ लेते हैं और खुद भी डांस करने लगते हैं इमली के साथ। वो बहुत खुशी खुशी इमली के साथ डांस करते हैं। इमली को भी बहुत अच्छा लगता है। इधर देव अपना सामान पैक करते रहते हैं। अनु आती है और कहती है तो आपने जाने की सारी तैयारी कर ली, अपनी टिकट दिखाइए ताकि मैं आपकी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर सकूं। देव कहते हैं मैं बम्बई जा रहा हूँ, बाय रोड जा रहा हूँ, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। अनु कहती है आप इतनी दूर बाय रोड जा रहे हैं? देव कहते हैं इस तरह मैं कहीं भी रुक सकता हूँ, इतने लोगों से मिलूंगा, उन्हीं से तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। अनु कहती है कि इंस्पिरेशन लेने के लिए आप इतना लंबा सफर तय करेंगे? देव मन में सोचते हैं कि मेरी बेटी ने तो 19 साल का सफर तय किया है। अनु कहती है उसके बाद आप पगडंडिया जाएंगे? मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। देव मन में सोचते हैं मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने 19 साल अपने पिता के बिना बिताए हैं। इस बार मुझे जाके उसे उसका अधिकार देना है। इधर पूजा और डांस होने के बाद मीठी आदित्य के लिए तरह तरह के पकवान सजाती है। आदित्य पूछते हैं ये सब आपने बनाया है? मीठी कहती है ये गाँव है जमाई बाबू, यहाँ सब काम मिलजुल के होता है। आदित्य कहते हैं हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? मीठी की सहेली बताती है कि यहाँ एक होटल है, लेकिन वहाँ पे दरवाजे पे एक दरबान खड़ा रहता है जो हमें ऐसे घुसने नहीं देता। आदित्य कहते हैं कल रात को हम आप सब लोगों को होटल लेके चलेंगे और इस बार ये दरबान आप लोगों को रोकेगा नहीं। इमली कहती है बाबू साहब आपको हमारे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मीठी भी कहती है हाँ जमाई बाबू आपको कुछ खास खाना है तो हमें बता दीजिए, हम बना देते हैं। आदित्य कहते हैं हम आपको खास फील कराना चाहते हैं जिस तरह आपने हमें फील कराया है। हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। रोज 3 वक्त खाना बनाने वाले हाथों को हम एक दिन का आराम दिलवाना चाहते हैं, प्लीज मना मत कीजिएगा। इमली मन में सोचती है हे सीता मैया, हमने तो आपसे एक दिन की यादें मांगी थी, आपने तो हमें जीवन भर की खुशियां दे दी हैं। हमें लगता था कि इस एक दिन की याद में हम अपनी जिंदगी बिता लेंगे, इन खुशियों के दम पर हम अपनी पूरी जिंदगी काट सकते हैं। अब हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए। अनु दादी से कहती है आपको अजीब नहीं लग रहा कि देव इतनी दूर बाय रोड गए हैं? दादी कहती है मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो अपनी मंजिल तक आराम से पहुँच जाए। दादी मन में सोचती है कि देव की मंजिल है उसकी 19 साल पहले की गलती, उसे अपनी गलती सुधार कर इमली को उसका अधिकार दिलवाना होगा। तभी मालिनी आ जाती है। दादी मालिनी को देख के बहुत खुश होती है। अनु कहती है बहुत अच्छा किया कि तुमने त्रिपाठी का घर छोड़ दिया, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें इतने सारे सामान के साथ अकेले आने दिया, मुझे फोन कर देती, मैं ड्राइवर भेज देती। तभी निशांत और रूपाली आ जाते हैं। कहते हैं अच्छा हुआ आपको फोन नहीं किया, वरना हमें मालिनी भाभी को यहाँ ड्रॉप करने का मौका कैसे मिलता। निशांत कहता है आंटी जी आप हमारे परिवार को जज करने में इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अनु कहती है हाँ पेशेंस रखना तो मुझे आप लोगों से ही सीखना पड़ेगा, जिस तरह आप लोगों को इंतजार करने की आदत पड़ गई है, आपने मेरी बेटी को भी ऐसी आदत डाल दी है। आदित्य भी उससे इतना इंतजार करवा रहा है। इधर इमली सोच में खड़ी रहती है। आदित्य उससे कहते हैं जब भी तुम इस तरह चुप रहती हो हमें डर लगता है कहीं तुम पगडंडिया स्टाइल में कुछ प्लान तो नहीं कर रही हो। इमली हाथ जोड़ के आदित्य से कहती है बाबू साहब और कुछ मत कीजिए हमारे लिए, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, ये पूजा करी यही बहुत है। अब आपने खुद को हमारे परिवार का हिस्सा भी बोल दिया, अब इसके आगे और कुछ मत कीजिएगा वरना हमें आपकी आदत पड़ जाएगी। आपने तो मालिनी दीदी से वादा किया है, उन्हें वचन दिया है, वो वचन कभी नहीं टूटना चाहिए। इमली की बातों से आदित्य चिढ़ जाते हैं। कहते हैं तुम हमारे बारे में मत सोचो, हमें जो करना है वो हम कर लेंगे, तुम कल के खाने के बारे में सोचो। वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। प्रकाश उन दोनों को देखता रहता है। इधर मालिनी के घर रूपाली कहती है आंटी जी पति अगर ध्यान ना दे तो कैसा लगता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है, अगर उसने गलती की है तो वो आते ही मालिनी भाभी से माफी भी मांगेगा और उन्हें मना भी लेगा।
अनु कहती है मुझे तो इस बात की खुशी है कि मालिनी अपने घर वापस आ गई है, यहाँ उसे वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो वहाँ उसे नहीं मिल सकती थी। तभी लाइट चली जाती है। निशांत कहता है यहाँ सारी फैसिलिटीज तो हैं लेकिन अंधेरा है थोड़ा। निशांत और रूपाली कहते हैं जितनी जरूरी हमारे लिए आदित्य भाई है उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी मालिनी भाभी भी है। वो दोनों अनु और मालिनी से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अनु कहती है निशांत तो खुद अपने घर से इतने साल दूर रहा है, फिर इसे अपने भाई पे इतना भरोसा क्यों है। इधर गांव में सब कुछ निपटने के बाद सब लोग जाने लगते हैं तो मीठी की सहेलियां कहती है कि तेरी बेटी तो एकदम शहरी हो गई है। मीठी याद दिलाती है इमली को कि तुझे याद नहीं कि मन्नत मानने के बाद पूरी रात दिए का ध्यान रखना पड़ता है कि लौ बुझ ना जाए। तुझे रात भर आज यहीं रुकना होगा, सुबह सीता मैया की प्रार्थना करके ही घर आना। सत्यकाम कहते हैं इमली क्या अकेले रुकेगी। प्रकाश कहता है हम रुक जाते हैं इमली के साथ। इमली खुश हो जाती है, कहती है हाँ हाँ हम लोग रात भर मिलके गट्टे खेलेंगे। आदित्य चिढ़ जाते हैं, कहते हैं इमली के साथ हम रुकेंगे। इमली मन में सोचती है कि और लोगों के सामने तो नाटक करना ठीक है लेकिन अब तो सिर्फ हम ही होंगे। बाबू साहब हमारे सामने ये नाटक क्यों कर रहे हैं। हम तो मेले में खोए उस 5 साल के बच्चे जैसे हो गए हैं जिसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या कर रहा है। आदित्य भी मन में सोचते हैं कि इन सब लोगों ने जो रिश्ता माना था हमने तो उसे कभी माना नहीं है। हमने खुद को कभी इमली का पति नहीं माना है, फिर हम यहाँ इमली के साथ रुकने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। इधर मालिनी दादी को सारी बातें बताती है और उनसे एडवाइस लेती है। वो कहती है मैं आदित्य के झूठ से गुस्सा हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे आदित्य से इतना गुस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दादी कहती है तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम्हारे दादाजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन ये नहीं पता कि इस इंसिडेंट से 2 दिन पहले मेरी उनसे लड़ाई हुई थी और मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं कभी उनसे अपनी गलती की माफी नहीं मांग पाई। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम और आदित्य एक दूसरे से बात करो और जो भी प्रॉब्लम आ रही है तुम दोनों के बीच में उसे मिलकर सॉर्ट आउट करो। रिश्ते में दूरी नहीं आनी चाहिए। दादी की बातें सुन के मालिनी सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है आदित्य आप जल्दी से आइए और मुझे यहाँ से लेकर जाइए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम देखेंगे कि रात भर इमली और आदित्य दिया का ख्याल रख रहे हैं। इमली कहेगी कि हम अकेले ही अपने विश्वास के दम पर इस रिश्ते को निभा लेंगे बाबू साहब। वो कहेगी हम पानी लेकर आते हैं, आप हमारे दिए का ख्याल रखिएगा। नानी आएगी, इमली का दिया गिरा देगी। आदित्य उसकी लौ को उठा के अपने हाथ में ले लेंगे। इधर मालिनी के कमरे में आदित्य और मालिनी की तस्वीर रहेगी, उसमें रात को आग लग जाएगी। मालिनी उसे देख के परेशान हो जाएगी। तो दोस्तों आज के अपडेट में इतना ही। कल के एपिसोड के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।